पर हम लोग का निर्भर था। बाल बच्चा का रोजी रोटी था और 2 साल से बंद है। अभी तक कोई सरकार का सूचना नहीं। हाँ, रोटी रोजी बंद है का भूखमरी लोग के धैले है बाबू। तो आप कहाँ की खाइए जब बंदे है रोटी रोजी। जिसको जिता के भेजे मैसर हजारी को एक बार भी नहीं आया इस इलाका में। हम कहाँ से वोट देंगे किस सरकार को? जीत जाते हैं 5 साल 10 साल कुर्सी बैठते हैं, जाते हैं कहने के लिए कलेक्टर आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को तो हमको मालूम नहीं है। यहाँ हम लोग मर रहे हैं। नेता तो सब ठग रहा है, जनता का बुर्बक बना रहा है। पेट में रोटी रहेगी तब ना वोट होगा सर। हम लोग का पति बाहर जाता है, मर जाता है, उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता है, कौन सी का देंगे? जिसको वोट देते हैं वो एक बार देखने नहीं आते हैं। संसद जी हैं चाहे विधायक जी हैं। यहाँ का जनता कैसे रहेगा, क्या खाता है, कैसे रहता है, ये हाल चाल भी पूछने के लिए न सांसद आए न विधायक आए। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से घोषणा पत्र। यहाँ के लोगों का क्या कहना है? मैं गांव में हूँ। यहाँ मैं गांव में अभी रास्ते में आ रहा था तो देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो इनसे सोचा कि इनसे जानूं, इनसे समझूं, इनसे बात करूं कि यहाँ के लोगों का क्या राय है नई सरकार के बारे में और जो सरकार ने 5 साल काम किया है उसके बारे में। हमारे साथ ये बाबा हैं। बाबा बताइए क्या कैसा है हाल चाल, क्या सब चर्चा हो रहा है? हाल चाल रहेगा सर। हम लोग को तो यहाँ 2 साल से जूट मिल पर हम लोग का निर्भर था। बाल बच्चा का रोजी रोटी था और 2 साल से बंद है। अभी तक कोई सरकार का सूचना नहीं। हम लोग 3 बार 4 बार प्रदर्शन भी किया, डीएम के यहाँ भी, हर जगह लिखा पढ़ी भी, आज तक कुछ हुआ नहीं। उसके बाद हम लोग एकदम जो है सो कतार पहुंचे हुए हैं। बाल बच्चा का सिर पर कपड़ा नहीं है, खाने का बगैर। यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं आते? जनप्रतिनिधि क्या समस्तीपुर का कोई डीएम जी को जाते हैं 4 बार 5 बार गए हैं जुलूस लेके, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं। और यहाँ का है जो है सो हम लोग जो है सो पंचायत समिति है, मुखिया जी हैं, ये लोग मिलजुल के हम लोग जाते हैं और आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और हम लोग का जैसे बाल बच्चा सब जो भी है, कभी दिल्ली कभी कलकत्ता वो आता है, कमा के लाता है, तो उसी से चलिए और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। बताइए। ये तो 2.5 साल से जूट मिल बंद है। जूट मिल बंद है? हाँ, जूट मिल बंद। तो क्या इसके लिए कोई आप लोगों ने पहल की, जाके किसी से मिले? बहुत पहल की हमने, डीएम को घेराव किए, वो भी डीएम साहब नहीं सुन पाए, और जितना नेता लीडर है वो भी नहीं सुन पा रहे हैं। 2.5 साल नेता लीडर नहीं सुन पा रहे हैं? क्या नेता लीडर नहीं सुन पा रहे हैं? बहुत कोशिश किया लेकिन फिर भी नहीं सुन रहा है। वो सब आ ही नहीं रहा है गाँव में। कोई सांसद भी नहीं सुन रहा है। हमारे गांव का सूरज भैया मुखिया जी है, प्रतिनिधि है, वो कुर्सी बहुत किए हैं। 2 बार कलेक्ट्रेट डीएम यहाँ जाम किए। हम लोग सारे आदमी गांव का जितना भी पंचायत सांसद महोदय आते नहीं है? नहीं आए हैं, कोई नहीं आए। कोशिश किया जा रहा है। हमारे सूरज भैया सांसद नहीं आते हैं जी ना, कोई आज तक नहीं कोई घूम के आए। और यहाँ सब आप लोग मिलने की कोशिश नहीं किए? जी मिलने का कोशिश, लेकिन कोई अबे नहीं करते थे। हम लोग क्या देखें, क्या सुने? आप नौजवान हैं, आप भी क्या करते हैं आप? मैं तो अपने ही जूट मिल के एक जूट मिल तो बंद बता रहे हैं। मजदूर के लड़का है, लेकिन मजदूर के लड़का पर जितना इफेक्ट पड़ रहा है उसके भविष्य पर इफेक्ट पड़ रहा है और इस पर कोई सुनवाई आज तक नहीं हो रहा है। देखिए सुनवाई, जूट मिल भी ना यहाँ के बहुत बड़ी रोजगार का माध्यम जूट मिल था। क्या भाई जूट मिल बंद है? हाँ, जूट मिल तो 2.5 साल से आप भी उसी में काम करते थे? हाँ, वहाँ वो श्रमिक है उसमें। तो आप लोगों ने कहा कि क्यों नहीं खुल रहा है? 2-3 बार तो हम लोग जिला प्रशासन को घेराव किए मुखिया के साथ, कहाँ कोई सुनता है। को बताइए सर। सर, हम लोग जूट मिल में काम करते हैं। 2 साल से हम लोग बाहर भट के कमा रहे, खा रहे हैं। शिक्षक कुछ घर में जुट नहीं रहा। यहाँ के लोग संसद से आता है, खाली वोट लेने होता है तो आता है, गाँव में प्रचार करता है। अभी और बताइए सर, बताइए। इस बार हम लोग वोट को बहिष्कार करने का, हम लोग जो जितना आदमी है फैसला किए जो हम लोग बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हम लोग को रोजी रोटी अभी नहीं मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है। हम लोग क्या खाए, कहाँ से रोजगार लाए? बताइए। हम तो इस बार यहाँ से कल्याणपुर से मैसर हजारी को जिताए। मैसर हजारी बोल रहे हैं कि नहीं, हम नहीं जीते वहाँ से। अभी तो सांसद तो नहीं देख सकते हैं। अभी तो प्रधानमंत्री बनने का है ना। इससे पहले जो महेश्वर हजारी जो जीत के गए, उन लोगों के पास में जब कह रहा कि हम नहीं यहाँ से जीते हैं,
तो इसलिए हम ये चीज को नहीं कर रहे हैं। यही बात जो कहते हैं सही कहते हैं, कोनो सही है। यही सही बात कहते हैं। सही कह रहे हैं ये लोग। ये सही बोल रहे हैं। 2-2.5 साल से मिल बंद है। हम लोग के मुखिया जी के साथ ही हम लोग कलेक्टर 3 बेर घेरा, 2 बेर मुखिया जी की, कोई सुनवाई नहीं है। वो अपने डीएम साहब लगा के तिजोरी के चाबी चल देते हैं, उनका भी न है। वो काहे रहेंगे, मजदूर के देखेंगे, भरिए बाहर न थमेगा। तो आप पार्टी से तो किसी पार्टी से तो नहीं है? मैं जूट मिल का पुराना श्रमिक हूँ। मैं 36 वर्षों से इस जूट मिल में ड्यूटी किया। हमारे बहुत साथी रिटायर हो गए हैं 2010 से अभी तक। हम लोगों को ग्रेचुटी रुपया रुका हुआ है, बोनस रुपया रुका हुआ है, हमारे सारे फंड के रुपये रुके हुए हैं। और हम लोग यहाँ के पुराने जितने भी रिटायरमेंट आदमी हैं उसके प्रतीक्षा में है जो मिल चालू हो, जो हम लोगों को रोजी रोटी फिर बाल बच्चों का चालू रहे। यह जूट मिल हमारे उत्तर बिहार के लिए सबसे गौरवान्वित जूट मिल था, जहाँ की हम लोग अपने जीवन में की बात है अच्छे से यहाँ पे रहते थे। इनसे भी बात करते हैं। बताइए क्या बतलावे है सर। यहाँ दलाल यूनियन सब है, मैनेजमेंट उससे मिलके, कंपनी मिलके मिल को बार बार बंद करवाता है। साल में दो बार 3 साल पर 4 साल पर मिल बंद रहता है। बहुत 10-12 साल से रिटायरमेंट हो गए हैं, उनका अगर छुट्टी नहीं मिला है। कुछ लोग मर भी गए हैं। अभी जो रिटायर किए हैं उनको भी कोई सर्विस नहीं मिला है, पैसा अभी बकाया हुआ है। और यहाँ जो मिल में 10,000 मजदूर जो है वो रोड पर 2 साल से उतरा हुआ है। जूट मिल बंद है। जूट मिल सर 7 अप्रैल 2017 को बंद हुई थी, 2 साल होने जा रही है सर। और यहाँ इस जूट मिल में 5,000 मजदूर। कितने मजदूर काम करते थे इसमें? 5,000 मजदूर इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे और इससे जुड़े 50,000 व्यक्ति हैं और सभी भूखमरी के हालत में जुड़े हुए हैं। सब भूखे मर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। हमारे अभी सांसद जो है रामचंद्र पासवान सर 5 साल से नहीं आए हैं, जीते हुए थे और इस बार भी नहीं आ रहे हैं। अभी तक समस्या ये है, लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, बहुत पढ़ाई लिखाई, स्कूल बंद है। जो कंपनी के तरफ से स्कूल चालू थी वो बंद हो चुकी है, कोई सुन नहीं रहे। कोई नेता जनप्रतिनिधि, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम देश में पूरे फैक्ट्रियां उद्योग लग रहे हैं। हमारे नीतीश कुमार जी भी बोल रहे हैं कि हमारा मजदूर कल्याण नहीं कर रहा है। अब हमारे यहाँ ये तो एकमात्र बिहार का मिल है सर। 1926 में स्थापना हुई थी। कामेश्वर महाराज जी ने अपने पिताजी के नाम पे रामेश्वर जूट मिल का स्थापना कराए थे। उस समय से लेकर अब 1990 तक बहुत ही अच्छी तरह से जूट मिल चली। चलिए हम चलते हैं। यहाँ पर महिलाएं भी बहुत सारे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, इनसे बात करते हैं। ये लोग भी। और ये आप लोग बताइए कि क्या यहाँ पर समस्या है, बताइए। तो सही है कि शादीशुदा भी रुकल है, बाल बच्चा के अब मिल खुलता है, अब मिल खुलता है। पहले के बंदी रहे 2 महीना 3 महीना, कैसू आदमी समय गुदस काट लेगा। लेकिन अब जब 2 साल के हो गए बहुत परेशानी है, शादीशुदा सब रुकल। बताइए। बाल बच्चा के दिक्कत है, पढ़ाई में लिखाई में। पति काम करे जाए, बउआ डिरिया का दोसर गाँव से चल आवे है। 2 साल से फैक्ट्री बंद है, मिल खुलते तो ना। हाँ, रोटी रोजी बंद है का भूखमरी लोग के धैले है बाबू। तो अब कहाँ की खाइए, जब बंदे है रोटी रोजी तो अपना पति बेटा में कमाए रहे तो में से रोटी भोजन है। सब गाँव में छिटकल बउआ का खाई है, की कर। माता जी आप बताइए। यहाँ पर तो बंदी है, तो क्या लोग खाएगा? बाल बच्चा भी सब भूख मरता है। बंदी है। हाँ, बंदी मिल बंदी है 2 साल से। तो लड़का बच्चा कमेला नहीं खाएगा तो माता लोग खाएगा क्या? है? आप बताइए। हम क्या बताएं, हम लोग तो देख रहे हैं यहाँ मिलबंदी के टाइम में बाल बच्चा को बाहर जाता, कोई भी घटना होता उसको मुआवजा नहीं दिया जाता है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। एते दिक्कत हो से कुछ कहिए कि नहीं। बाल बच्ची के दिक्कत हो, सब चीज के पाई भी दिक्कत हो, सब बनाए सब पाइए बेगर न मरै छै। दाना पानी नहीं मिले छै, भूखमरी धैले है। देखिए बहुत गुस्सा है इस जूट मिल को लेकर के। यहाँ पे जो बंद है करीब 2.5 साल से बंद है, 2.5 साल से लगभग बंद है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कितने नौजवान हैं, इनसे भी हम जानते हैं, बात करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार दिख रहा है? कोई सुधार नहीं, ना हम लोग को पढ़ने के लिए पैसा दिया जाता है, न पैसा मिल रही है, न यहाँ पढ़ने के लिए व्यवस्था कोई है। न हम लोग कमाते हैं खुद और तब पढ़ते हैं।
सरकार के द्वारा कोई बताइए सुविधा आप। नहीं मिलती। एक जूट मिल थी, मेरे पापा जूट मिल के वर्कर थे, वो भी जूट मिल बंद है, तो हम लोग पढ़ कैसे सकेंगे? खुद से पढ़ना पड़ता, पढ़ा के पढ़ा के पढ़ना पड़ता। ट्यूशन पढ़ाते हैं? हाँ बस ट्यूशन पढ़ाते के जूट मिल बंद है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं यहाँ पे। ये बताइए आप सर। जी सर, यहाँ का केवल एक ही परेशानी है, वो है जूट मिल। जूट मिल बंद होने के कारण यहाँ के जो भी मजदूर हैं उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है और हमारी सरकार को इस पे ध्यान नहीं है। सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पर। देखिए, हम एक मजदूर हैं, फैक्ट्री में हम काम करते हैं और हमको 4 बच्चा पढ़ता है स्कूल में, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, पढ़ाई सब छोड़ा दिए हैं बच्चा को। अब मजबूरी में हम क्या करें? ईटा रोड़ा में सांसद नहीं आते हैं, रोड़ा ईटा उठाने कोई नहीं आता है। जिसको जिता के भेजे मैसर हजारी को, एक बार भी नहीं आया इस इलाका में। वोट बहिष्कार हो गया। इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे। नहीं, वोट तो देना चाहिए। नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे वोट कि हमारा आर्थिक स्थिति बहुत डेंजर है। आर्थिक स्थिति हमारा यहाँ वोट किसी को नहीं मिलेगा। यहाँ से वोट नहीं मिलने वाली है। वोट नहीं देंगे। 5 साल से सरकार हमें ठग रही है। 5 साल से। हम ये जानना चाहते हैं कि वोट जरूर कीजिए आप लोग। वोट किसको करना है ये तय आप लोग कीजिए। वोट का बहिष्कार कोई समाधान नहीं है। पेट में रोटी हम कहाँ से वोट देंगे किसी सरकार को? उचित जाते हैं, 5 साल 10 साल कुर्सी बैठते हैं, जाते हैं कहने के लिए कलेक्टर एसपी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को तो हमको मालूम नहीं है। यहाँ हम लोग मर रहे हैं। रोटी रहेगी जब कोई नहीं सुनता है तो हम लोग क्या करें? नेता से सब ठग रहा है, जनता का बुर्बक बना रहा है, वोट ले रहा है। अच्छा दिन आने वाले हम लोग के लिए कोई अच्छा दिन है। हम लोग का तो 2.5 साल में और हम लोग इतना बुरा हाल हो गया कि हम लोग अभी राजमिस्त्री के साथ जाकर काम करते हैं। वो भी नहीं हम लोग का सहारा था। पेट में रोटी रहेगी तब ना वोट होगा सर। वोट बहिष्कार होगा। सरकार को हम पर ध्यान नहीं है। अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ खराब है। जूट मिल जब से बंद हुआ है बहुत भुखमरी धर लिया है यहाँ बिहार में, समझे? हम लोग का पति बाहर जाता है, मर जाता है, उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता है, कौन चीज का देंगे? मिल का एग्रीमेंट कीजिए, खोलिए, इसमें क्या हुआ? यहाँ का बच्चा कभी नहीं बाहर गया, जो 20 बच्चा बाहर है, जो देश परदेश जाकर हुआ के चला था, फिर क्या करें हम? कहाँ से बाल बच्चा का पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे? कपड़ा नहीं है सर पे। देखिए, ये गुस्सा है नेता के प्रति। नेता के प्रति ये गुस्सा है, जो प्रतिनिधि चुनकर ये लोग भेजते हैं उसके प्रति गुस्सा है कि वो लोग काम नहीं करते हैं। और आज मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं है कि इन महिलाओं जो लगभग आंसू बहा रही हैं अपने बच्चे को लेकर के, अपने बेरोजगारी को लेकर के, इसको ध्यान देना चाहिए। और भी लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या लग रहा है भाई? हमको तो यही लग रहा है कि अभी तक जो भी सरकारें हुई, नीतीश कुमार को भी जानकारी है कि जूट मिल बंद है। उत्तरी बिहार में एकमात्र एक जूट मिल है जो कि अभी विगत 2 साल से बंद है। हम लोग को न बोनस मिला, बकाया है, वेतन बकाया है, और जितना भी ग्रेड छुट्टी है, PF है, सब बंद है। यहाँ पर है और भी लोग। भाई साहब ये बताते हैं, बताइए। यहाँ है जो सांसद जी है जो कभी नहीं आया है, जीत के गए हैं, उस बार से कभी नहीं यहाँ है, और इस बार हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। बताइए सर। सर ये हमारे जूट मिल के जो भी जनता है अभी भुखमरी के कगार पर है। आज तक के जो भी नेता जीत करके गए हैं, दोबारा इस पंचायत के को देखने नहीं आए कि यहाँ का जनता किस हाल में रह रहा है। अगर यदि ये मिल नहीं खुला तो वोट बहिष्कार हम लोग करेंगे। ये हमारा ऐलान है, हमारी जनता का ऐलान है, मजदूर का ऐलान है। देखिए, हमारे पास एक यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, इनसे जानते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा, मेरा ये निवेदन है आपसे कि आप वोट बहिष्कार नहीं होने देंगे। आप प्रतिनिधि हैं यहाँ। नहीं, वोट तो मतलब जितना यहाँ मजदूर हैं, इसलिए कि वो आपका अधिकार है, इन सारे लोगों का अधिकार है, और उसी से उनको जवाब देना है। देखिए, मजदूरों का गुस्सा है। जी, मैं देख रहा हूँ। क्यों नहीं गुस्सा होगा? काहे कि 2 साल से बंद है। जिसको वोट देते हैं वो एक बार देखने नहीं आते हैं। संसद जी हैं, चाहे विधायक जी हैं, हम लोग एक पंचायत प्रतिनिधि हैं। हम लोग को इस मजदूर को जो समस्या है हम लोग अपने आंखों से देखते हैं। और MP विधायक क्या है, वो सब तो जीत के जाता है, चांदी काटता है। आज है 1000, परसों 5000 उसको हो जाएगा। लेकिन हम लोग कम से कम जनता के भी तो देखे।
कोई भी सरकार हो, भारत सरकार हो चाहे विधानसभा की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, चुनाव के वक्त कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम नए उद्योग लगावेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे। लेकिन कम से कम उन सरकारों को हम कहना चाहते हैं कि कम से कम जो पुराना उद्योग है। आप सांसद से यहाँ आप प्रतिनिधित्व हैं, एक सांसद के तौर पर इन लोगों के साथ आप सांसद से मिलने की कोशिश किया या नहीं किया? नहीं, हम लोग सांसद और विधायक के पास जाके हम लोग जाके उनको बोले कि इस तरह की समस्या है। सिर्फ उन लोग के द्वारा आश्वासन दिया गया कि ठीक है इसको हम देख लेते हैं। लेकिन कहते कहते यह हो गया 2 साल और हम लोग एक विशाल पंचायत प्रतिनिधि के हम लोग को देखा नहीं जाता है। तो हम लोग डीएम साहब के यहाँ आज 2 अप्रैल 1 साल और फिर पिछले 18 फरवरी को हम लोग विशाल प्रदर्शन किए हैं जाके कि कम से कम हम लोग को मिल चालू किया जाए, नहीं तो हम लोग वोट को बहिष्कार करेंगे। लेकिन मैं एक तौर पे कहता हूं कि वो वोट आपका अधिकार है, उसको बहिष्कार न करें, उसको अधिकार के तौर पर दें। आप वो अधिकार के तौर पर दें, आप उनको बोलें कि ये काम करें। आप ये लोग बताइए कि सांसद महोदय आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं यहाँ नहीं आते हैं। कौन है सांसद? नहीं, रामचंद्र पासवान जी है। क्या करते हैं? नहीं आते? नहीं आते। आप लोग मिलते नहीं है? जिसे मिलने का कोशिश तो करते नहीं करेंगे तो मिलेंगे कैसे? इस बार प्रणाम करेंगे, हमको जूता से मारिएगा जनता के। क्या बार भी नहीं आए, एमपी घुमा दिया जाएगा। जब वोट लेने का है नॉमिनेशन करेंगे आएंगे। चूड़ा मिल में आए हैं, कहते मिले बंद नहीं है, ये कैसे होता है? 2 साल पर उनको पता है ना यहाँ जो है मजदूर का पूरा भूखमरी है एकदम। हम लोग वोट करेंगे, वोट की बात कर रहेगा, वोट हम लोग नहीं गिराएंगे। नीतीश सरकार क्या बोले थे कि हमको जूट मिल से कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसा ही बोला था। तो बताइए, आपकी समस्या को मैंने समझा। अब मैं 3 बार हम लोग गए हैं, अभी तक शासन देते चालू कर रहे हैं। वोट लेने के लिए आएगा, मिल से लेना देना नहीं है। देखिए यहाँ कितना गुस्सा है लोगों में। यहाँ बेरोजगारी है, एक बेरोजगारी होने की वजह से यहाँ पे सारी समस्याएं है। सांसद जो भी हमारे प्रतिनिधिगण हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इन लोगों की समस्या को सुने ताकि इन लोगों का निदान हो सके। अब हम चलते हैं उस जगह पे जहां ये जूट मिल है और जूट मिल की जरूर हम देखना चाहेंगे कि जूट मिल कब से बंद है और क्या है वहाँ की स्थिति। हम एक कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारे समस्तीपुर में कई दशक से 7 मिल हुआ करते थे और अभी वर्तमान में एक भी मिल चालू नहीं है। क्यों? क्या ऐसा हमारा कोई विधायक नहीं हुआ, न लोकसभा में संसद नहीं हुए जो अपने पक्ष को मजबूत करके और बिल को खुलवाने का काम करे। ऐसा कोई नहीं हुआ। तो हम लोग किसको वोट दें? आप लोग कहते हैं कि वोट हम लोग का अधिकार है, हम लोग वोट करें, लेकिन क्या हम लोग ठीक है हम लोग वोट देने जाएंगे लेकिन नोटा दबाएंगे? क्या वैसा कोई प्रतिनिधि ही नहीं है जो संसद में जाके करे? बिल्कुल। तो हम किसको वोट दें? बिल्कुल। मिल बंद वोट बंद। किसी भी पार्टी को सर हम लिए और वो सब प्रतिनिधि तो उसी टाइप से मिल बंद वोट बंद, मिल बंद वोट बंद चाहते हैं। और सुनने को कोई तैयार नहीं था। किस पार्टी को वोट दें हम लोग? किस आधार पर वोट देंगे? चाहे वो जिस भी हम चलते हैं उस जूट मिल पर जहां बात करते हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं उस जूट मिल पर जो करीब 2.5 साल से बंद है और इस जूट मिल की स्थापना महाराजा कामेश्वर सिंह ने किया था अपने पिताजी के नाम रामेश्वर सिंह के नाम पर। यहाँ के लोग जो हैं वहाँ आपने देखा कि काफी गुस्से में थे लोग और यहाँ के लोग कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या यहाँ की समस्या है? अभी हम लोग 2 साल से जूट मिल बंद है और यहाँ जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग यहाँ हरिजन क्षेत्र है और हमारे विधायक हजारी जी हैं, एमपी रामचंद्र पासवान जी। सांसद आए कि नहीं? कभी नहीं, 2 साल में कभी नहीं आए और विधायक भी नहीं आए देखने के लिए क्या हुआ नहीं हुआ। कभी नहीं आए, 2 साल में कभी नहीं आए। यहाँ का जनता कैसे रहेगा, क्या खाता है, कैसे रहता है, ये हाल चाल भी पूछने के लिए न सांसद आए न विधायक आए, कोई भी नेता नहीं आए, आज तक नहीं आए। कितने मजदूर यहाँ काम करते? यहाँ 5,000 मजदूर के 50,000 परिवार है। ये सारा भूख के कगार पर खड़ा है और कोई हाल समझने के लिए जानने के लिए कोई अभी तक आया नहीं। जूट मिल बंद है यहाँ पर, कितने दिनों से बंद है और क्या क्या समस्या है यहाँ?
2 साल से बंद है। हम लोग का इतना स्थिति खराब हुई है कि लोग जो भी पढ़ाई लिखाई करता है छोड़ के बाल बच्चे को जो है कुछ काम करने के लिए 10 साल के बच्चा कुछ काम कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो मेरा हम लोग का परिवार नहीं चलेगा, ये स्थिति है। बस एक ही हम लोग का सहारा था जूट मिल, और भी जूट मिल बंद है, उसके देखने के लिए कोई नहीं आ रहा है। हम लोग जितना जुलूस भी गए लेकिन आज तक कोई उपाय बात नहीं है। सर समस्तीपुर जिला में कोई सांसद रामचंद्र पासवान जी को पहचानता ही नहीं है, उनका कोई समस्तीपुर जिला में ठिकाना ही नहीं है। यहाँ के कल्याणपुर प्रखंड के जितने भी पंचायत है उस पंचायत में वो कभी घूमे ही नहीं, उनका कोई ऑफिस ही नहीं है समस्तीपुर में। तो जनता किसको जाकर बोलेगा जो मेरी समस्या समझिए? लोग डीएम को बोलेगा ना, सरकारी जो है पदाधिकारी उनको बोलेगा, हमारे सांसद महोदय है उनको तो जानते ही नहीं हम लोग, तो किसको जवाब दे, किसको खोजे? जी बिल्कुल, देखिए इनका गुस्सा जायज है और इनकी जो मांग है, इन लोगों की जो मांग है उन पर ध्यान देना चाहिए। हम तो यही कहेंगे यहाँ के सांसद से और यहाँ के जो और प्रतिनिधिगण है यहाँ के लोगों की समस्या पर ध्यान दें ताकि इनकी जो बेरोजगारी की समस्या है दूर हो, मिल जो बंद पड़ा है वो जल्दी से जल्द खुले। तो आज इस जूट मिल से घोषणा जनता का घोषणा पत्र हमारा ये स्पेशल एपिसोड था और यहाँ की समस्याओं को जानने के लिए हम यहाँ आए थे। लेकिन हम इन लोगों से भी और दर्शकों से भी अपील करते हैं कि वोट जरूर करें, वोट आपका अधिकार है और वही आपकी हर समस्या का निदान कर सकता है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, मुक्तापुर, समस्तीपुर।